जी, आपने जो प्रश्न किए हैं मलमास के विषय में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आज सबसे पहले आप लोगों को हम मलमास के बारे में ही जानकारी दे देते हैं। और अभी तो आने वाला है ना मलमास, तो मलमास किसे कहते हैं, मलमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका तो जानकारी होना चाहिए ना। तो अच्छा प्रश्न इन्होंने किए हैं। तो सबसे पहले आज हम मलमास के बारे में बताते हैं। देखिए, मलमास जो है ना, जिस महीना में सूर्य संक्रांति न हो वही महीना मलमास कहलाता है। जिस महीना में सूर्य की संक्रांति न हो वही मलमास कहलाता है। और दूसरा, इस हिसाब से भी अपने लोग देख सकते हैं, जो महीना में ये जो दो पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में सूर्य अगर किसी राशि में प्रवेश न किया हो वो मलमास कहलाएगा। तो इसलिए इसको मलमास बोला जाता है। इसको अधिक मास भी बोलते हैं अपने लोग। अधिक मास क्यों बोलते हैं? अधिक मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 तो महीना होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये 13वां मास हो जाता है। 12 के अलावा ये 13वां मास हो जाता है, अधिक हो जाता है 12 से, इसलिए इसको अधिक मास भी लोग बोल देते हैं। और इसका एक नाम है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास तो बहुत उत्तम मास हुआ ना। और जबकि इस महीना में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं हो पाता, इस महीना में कोई भी बड़ा पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता, तो फिर ये पुरुषोत्तम क्यों कहलाया? और इसको पुरुषोत्तम मास क्यों हम लोग संबोधित करते हैं? किसने नाम दिया था पुरुषोत्तम मास का? मैं आपको सारी बात बता रहा हूं आपको, एक छोटी सी कथा के तौर पर। मैं एक समय की बात है, मलमास बहुत ही नाराज हो गया, बहुत ही उदास सा रहने लगा था, काफी दुखी रहने लगा था। क्यों? तो सब उसको तिरस्कार कर दिए थे, क्योंकि इस महीने का कोई स्वामी नहीं होता है। 12 राशि का अलग अलग स्वामी होता है, 27 नक्षत्रों का अलग अलग स्वामी होता है, योग करण आदि का भी अलग अलग स्वामी होता है, दीन का भी अलग अलग स्वामी होता है। हर एक मुहूर्त का कुछ न कुछ विशेष स्वामी निर्धारित किया गया है, लेकिन इस महीने का कोई स्वामी नहीं होता है। इन बातों का तकलीफ हर समय रहता था मलमास को। और इस मलमास का जो स्वामी नहीं होता ना, इसी कारण से कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता है। जैसे कि शादी विवाह नहीं होता है ऐसे समय में, मलमास में आप शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, मुंडन नहीं होता है, उपनयन नहीं होता है, घर का प्रतिष्ठा नहीं होता है, मंदिर का प्रतिष्ठा नहीं होता है, कूप प्रतिष्ठा नहीं होता है। इस तरह के काफी सारा बड़ा आयोजन जो है, बड़ा पूजा जो है, अनुष्ठान जो है, नहीं किया जाता। तो इस चीजों से काफी वो दुखी रहने लगे थे मलमास, जो हमें सब तिरस्कार कर दिया है। जितने प्राणी जन है वो हमें तिरस्कार कर दिया, हमारा कोई अधिपति नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच विचार करके काफी दुखी मन से एक दिन मलमास बैकुंठ चले जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, जहां पर में चक्र शंखधारी भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। वहां पर में ये जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करने लगता है और रोते हुए बिलखते हुए अपने दुख का कारण को बताता है। मलमास कहता है, हे प्रभु, आप खुद समझिए, जिसका कोई सहारा न हो वो किस प्रकार से वो चले। मेरा कोई अधिपति नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, हमको कोई वैल्यू नहीं देता है, हमें सब तिरस्कार करता है, सभी प्राणी जन। हे प्रभु, हम ऐसे दुखी अवस्था में अपने आप को बचा नहीं सकते, हम मरना चाहते हैं।
इस प्रकार से बारंबार जब विलाप करके मलमास भगवान विष्णु को कहने लगे, तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, मलमास तुम चिंता मत करो, चलो हम एक जगह तुम्हें लेकर के चलते हैं। भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ पकड़ करके और गौलोक को चले जाते हैं, गौधाम को चले जाते हैं, जहां पर में मोर मुकुट से सुशोभित, हाथों में बंसी लिए हुए मुरलीधारी श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर में, रत्न जड़ित सिंहासन पर में विराजमान रहते हैं। वहां पर में भगवान विष्णु उस मलमास को हाथ पकड़ करके आ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहने लगे, श्री हरि यानी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे श्री कृष्ण, ये मलमास है, ये काफी दुखी है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये बेचारे बहुत ही दुखी होकर के हमारे पास में आया था। हे कृष्ण, इसके दुखों का निवारण आप करें, आप इसको सहाय करें, सहायता करें, इसको कुछ लायक बनावें, जो इसका दुख जो है ना ये दूर हो जाए। भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर के श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे श्री हरि, आपने जिसका हाथ पकड़ लिया हो, आपने खुद जिसका सहारा बनकर के हाथ को थाम लिया हो, वो कभी बेसहारा कैसे रह सकता है। हे श्री हरि, मैं इसे वरदान देता हूं, ये गुण कीर्ति का स्वामी बनेगा, गुणों का खान बन जाएगा। ये गुण का खान, कीर्ति का खान, ऐश्वर्य का खान, मैं इसे गुण कीर्ति ऐश्वर्य पराक्रम भला वरदान देता हूं। और हे मलमास, तुम दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, ऐसा श्री कृष्ण कहने लगे मलमास से। मलमास को अच्छे से वरदान भी देते हैं श्री कृष्ण और मलमास को कहने लगते हैं, आज से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। यानी मलमास का स्वामी श्री कृष्ण भगवान है। हो सकता है आप लोग को पहले से पता हो, अगर न पता हो तो ध्यान रखिएगा इस बातों का। जो मलमास का स्वामी श्री कृष्ण भगवान स्वयं हैं। श्री भगवान कहते हैं, कन्हैया कहने लगे, हे मलमास, आज से तुम्हारा नाम मलमास नहीं, अधिक मास नहीं, पुरुषोत्तम मास रखा जाएगा। जिस प्रकार से पुरुषों में उत्तम हमें लोग मानता है ना, उसी तरह मासों में उत्तम तुम्हें लोग मानेगा। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वरदान दे देते हैं और फिर कहते हैं श्री हरि से, हे श्री हरि, अब आप इस मलमास को लेकर के अपने लोक में चले जाइए। श्री हरि ने मलमास को लेकर के अपने लोक को चले गए। मैं आप लोगों को बता दूं, मलमास बहुत ही अच्छा मास है। हाँ ठीक है, हम कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, लेकिन मलमास का फल आप लोग जानते हैं। दरिद्रता का नाश करने वाला मलमास बोला जाता है। जैसे अक्षय तृतीया में कहा जाता है ना, उस दिन हम जो भी दान धर्म करते हैं वो हमारा क्षय नहीं होता, अक्षय हो जाता है वो हमारे लिए। उसी प्रकार से कुछ मलमास भी हैं। मलमास में जो हम धर्म पुण्य करते हैं ना, उसका क्षय नहीं होता। दरिद्रता को नाश करने के लिए, दुखों के समूहों को नाश करने के लिए
धन की प्राप्ति करने के लिए, और इसके साथ साथ मैं तो ये भी आप लोग को बता दूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए मलमास से बढ़कर के दूसरा मास नहीं होता। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजरता हो, जिसका दरिद्रता पीछे न छोड़ता हो, जो मानव अतिशय दुखी हो, ऐसे मानव को दान धर्म व्रत आदि मलमास में करना चाहिए। मलमास में अगर हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से हम उपाय करते हैं, तो निश्चय ही हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो आप इन बातों का आप लोग जरूर ही ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार से कहा जाता है, इस महीना में ईश्वर के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है, दान पुण्य हवन ध्यान, तो ऐसे काम अगर हम करते हैं ईश्वर के निमित्त ना, वो ईश्वर हम पर में काफी प्रसन्न होते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो इस महीना में हमें ईश्वर के निमित्त अधिक कार्य करना चाहिए। धर्म प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। और विशेष करके मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या करना अच्छा माना जाता है इस महीने में। तो इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो द्वादश अक्षर का जो मंत्र है ना, भगवान विष्णु का, वासुदेव भगवान का, इनका जप कीजिए, जितना बन सके जप कीजिए। भगवान विष्णु के इस मंत्र को तो कई आदमी सिद्ध करने के लिए मलमास का इंतजार करता रहता है। जैसे कि कई सारे मंत्र है ना, लोग इंतजार करता है जो कब अक्षय तृतीया आएगा, कब दीपावली का रात्रि आएगा, कब एक अच्छा दिन आएगा, अच्छा मुहूर्त आएगा। लेकिन इस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आदमी बहुत बेसब्री से इंतजार करता रहता है जो मलमास कब आवे, क्योंकि मलमास में इस मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही महत्व रखता है। आप इस मलमास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखेंगे, मलमास के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा मायने रखता है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खुद करें या आप करवावें या श्रवण करें, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए माना जाएगा। आप इस मलमास में पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो पुरुष सूक्त का पाठ करना भी बहुत अच्छा मायने रखता है, तो आप पुरुष सूक्त का पाठ करें। चौथी बात, श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत मायने रखता है। आप अगर इस महीना में हरिवंश का पाठ करते हैं, बहुत आदमी हरिवंश का पाठ कराते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय में भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है हरिवंश का पाठ, आप लोग शायद जानते होंगे इस बातों को। और ये जो अधिक मास है ना, ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, इस पुरुषोत्तम मास में हरिवंश का पाठ करना विशेष फलदायक माना जाता है। तो आप हरिवंश का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एकादशी का कथा सुने, एकादशी का कथा का पठन करें आप, तो एकादशी का कथा श्रवण करना भी बहुत मायने रखता है। तो ये चीज सब जो हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, पुरुष सूक्त जो है, श्री सूक्त जो है, हरिवंश जो है, और एकादशी व्रत कथा, ये सब चीज जो है ना काफी मायने रखता है इस महीना में करने के लिए, यानी पुरुषोत्तम मास में करने के लिए। तो पुरुषोत्तम मास किसी से कम नहीं है, इसको छोटा मत आप लोग आकिए।
वो जो पहले से लोग बोलने लगा था मलमास मलमास, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं, लेकिन अब मलमास नहीं, वो पुरुषोत्तम मास है, श्री कृष्ण भगवान का दिया हुआ वचन है। तो हमें आशा है आने वाला ये जो मलमास है आप लोग निश्चय ही भगवान का आराधना करेंगे, जप तप नियम आदि अच्छे तरह से आप लोग करेंगे, दान धर्म अच्छे से करेंगे, जहां मन हो स्वेच्छा से जितना बन सके दान धर्म करना चाहिए ऐसे पुरुषोत्तम मास में। तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे जो पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं और किस लिए पुरुषोत्तम मास में दान धर्म करना मायने रखता है। तो अब हम अगला प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आप जो अगला प्रश्न किए थे क्या किए थे बताइए तो फिर से एक बार।